पीछे होगा, हो सकता है डबल डेट भी हो भाई। बट फिर हुआ कुछ ऐसा कि युवराज सिंह के लिए MS धोनी को कर दिया डम। उसके बाद युवराज को डम करके पहुंच गई विजय माल्या के बेटे को डेट करने। दीपिका लोगों को डम करती रही और बाद में रणबीर कपूर ने दीपिका को डम कर दिया। जो यहाँ पे बैचलर्स हैं और जिनकी गर्लफ्रेंड है, उनका एक मिसकंसेप्शन होता है जो कि मैं क्लियर करना चाहूँगा बाय एंडिंग दिस आंसर। ये मत सोचना मेरी वाली अलग है। माई भाई जो है सारी सिचुएशन में बहुत ज्यादा कूल है, जैसे तुम्हें पता है, लेकिन जहां बात लड़की या रिलेशनशिप्स की आ जाती है ना, हमारे कैप्टन भी यहाँ पे इतने कूल नहीं रह सकते। वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हिट विकेट से आउट हुआ या फिर लव एट फर्स्ट साइड से। हेलो फ्रेंड, एक नया वीडियो में आपका फिर स्वागत है भाई। फाइनली आ गया है धीरू मुंचुक चैनल से वीडियो। जी बहुत ही ज्यादा मजेदार वीडियो है, तो भाई वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर भाई वीडियो आप लोग को थोड़ा सा भी मुस्कुराहट देता है, थोड़ा सा भी आप लोग को मनोरंजन करता है, तो भाई वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग ऐसे एंटरटेनमेंट वीडियो हर रोज आप लोग के लिए लाते रहेंगे। तो भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो भाई चलते हैं वीडियो में आगे बढ़ते। देखो भाई बहुत ही ज्यादा मजेदार वीडियो है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। रणवीर सिंह और माही भाई के बारे में। I don't know how to just casually date. I don't know how to be in this in between sort of dating but not committed. दीपिका को नहीं पता कैजुअल डेट कैसे करता है। लगता है दीपिका ने अपनी शर्म के साथ साथ घर के शीशे भी बेच दिए हैं। बिल्कुल भाई, ओहो अभी जो है इसने खुद को नहीं देखा अभी तक। बाकी साइड में प्रियंका चोपड़ा बैठी है भाई। इनने चगरा विदेश के निक जोनस से जाके शादी कर ली, नहीं तो दीपिका पादुकोण की बाकी फीमेल फ्रेंड्स की तरह इसका हस्बैंड भी दीपिका का एक्स ही होता है। मतलब मैं जज नहीं कर रहा हूँ, मैं बस मजाक कर रहा हूँ। उसी तरीके से जिस तरह से निक जोनस भाई ने करा था प्रियंका से शादी करके, नहीं मान मेरी जान का इंग्लिश वर्जन बना के। आते ही सुर महलोड़ा तुम्हारी मेरी गाइस, आज हम बात करेंगे माही भाई और दीपिका पादुकोण की लव स्टोरी के बारे में। सो ये IPL की परफॉर्मेंस है बहुत पुरानी, कम से कम 2006-07 की होगी भाई। ये युवराज सिंह ने माही भाई की क्यों चिकोटी काटी? तब तो ऐसे रूमर्स थे ना कि दीपिका जो है युवराज सिंह को डेट कर रही है। तो अगर सही तरीके से देखा जाए तो माही भाई को टीज करना चाहिए ना युवराज सिंह को। भाई क्या बात है यार। भाई हरभजन भाई की जीप के बाहर है दीपिका को देख के। शायद दीपिका के चेहरे में श्रीशांत दिख रहा होगा बज्जी भाई को, तो ऐसे कर दिया। हाँ मतलब जितना भी रिएक्ट करता है यार, इतना खुश तो माही भाई वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाते हुए नहीं होते जितना दीपिका को देख के हो रहे हैं। गाइस इससे पहले तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके गाली बको, रुक जाओ रुको जरा, एक वीडियो और दिखाता हूँ, फिर मैं तुम्हें सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करूंगा। मैं अकेले नहीं डूबूंगा, अभी शाहरुख भाई को लेके डूबूंगा, रुक जाओ। What I want to tell you is, मेरे साथ हीरोइन एक है दीपिका, शायद तुम उनको जानते नहीं होगे। यूवी जानता है? हाँ यूवी तो जानता है। यूवी की तो बहन है। ओहो भाई यूवी भाई खुश तो ऐसे हो रहे हैं जैसे धोनी भाई ने वर्ल्ड कप के लिए टीम में सिलेक्ट कर लिया हो। हर भाई शाहरुख भाई जो है फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लेते हैं क्या? उन्होंने तो पहले ही कह दिया था 2007 में ही। यूवी की तो बहन है, नहीं होगा कौन है वो। लेकिन पता क्या हुआ, मेरे साथ वो फिल्म में गाना कर रही थी कभी आंखों में तेरी, तो हम गाना शुरू करते थे और वो सडनली वर्ड्स चेंज कर देती थी, दूसरी फिल्म का गाना गाने लगती थी। माही वे तेरी आंखें सोनी सोनी। और शाहरुख भाई धोनी भाई को टीज तो ऐसे कर रहे हैं जैसे वो शाहरुख खान नहीं धोनी की साली हो। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। देखो अभी शाहरुख खान स्टेज पे ऐसा कुछ कर रहा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीन तो जरूर होगा। तो देखो हुआ गया था 2007 और 2008 के टाइम पे। ऐसा कहना है कि युवराज और MS धोनी दोनों को प्रियंका डेट यार मतलब उधर से निक जोनस गाली बकेगा मुझे। तो 2007 और 2008 के टाइम पे ऐसे रूमर्स थे कि दीपिका पादुकोण MS धोनी और युवराज सिंह दोनों को डेट कर रही है। मतलब एक टाइम पे नहीं, आगे पीछे होगा, हो सकता है डबल डेट भी हो भाई। बट फिर हुआ कुछ ऐसा कि युवराज सिंह के लिए MS धोनी को कर दिया डम। उसके बाद युवराज को डम करके पहुंच गई विजय माल्या के बेटे को डेट करने। दीपिका लोगों को डम करती रही और बाद में रणबीर कपूर ने दीपिका को डम कर दिया। क्या बात है यार। जो यहाँ पे बैचलर्स हैं और जिनकी गर्लफ्रेंड है, उनका एक मिसकंसेप्शन होता है जो कि मैं क्लियर करना चाहूँगा बाय एंडिंग दिस आंसर। ये मत सोचना मेरी वाली अलग है।
माई भाई जो है सारी सिचुएशन में बहुत ज्यादा कूल है, जैसे तुम्हें पता है, लेकिन जहाँ बात लड़की या रिलेशनशिप्स की आ जाती है ना, हमारे कैप्टन भी यहाँ पे इतने कूल नहीं रह सकते, वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हिट विकेट से आउट हुआ या फिर लव एट फर्स्ट साइड से। सो ये जो क्लिप है ना, ये रिसेंट इंटरव्यू का इनके किसी, तो काफी लोगों का ये कहना है कि MS धोनी ने जो है दीपिका एंड रणवीर पर रिएक्ट करते हुए बोला ये चीज। यार ये तो पता नहीं किसके ऊपर बोला, लेकिन बोला एकदम सही है, बात तो सही है। सो गाइस 2-3 दिन से लगातार दीपिका और रणवीर ही चल रहा है और पता नहीं अभी कब तक चलेगा। तरफ जो है मीमर्स अलग खुश हैं कि कंटेंट मिल गया, यूट्यूबर अलग खुश हैं कि कंटेंट मिल गया, पैसा ही पैसा। लेकिन एक इंसान वो खुश होने के साथ साथ बहुत तगड़ी प्लानिंग पे भी लगा हुआ है। करण जौहर। करण उधर सोच रहा है अगले एपिसोड में किसे बुलाऊं, कटरीना, विक्की को या फिर ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन को। देखो करण भाई कुछ भी करना, लेकिन जनरेशन चेंज मत करना प्लीज। कहीं ऐसा नहीं तुम अमित जी को सामने बैठा के रेखा के बारे में पूछ रहे हो यार मतलब भाई, अच्छा नहीं लगेगा यार फिर। देखो दोस्तों, जिन लोगों का नाम र से शुरू होता है वो बहुत मौज मस्ती करने वाले होते हैं और बहुत हाई फैशन वाले होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से ये अपनी पत्नी के लिए बस एक बैकअप प्लान होते हैं। भाई मुझे डर है रणवीर सिंह को बैकअप सिंह ना बोलना शुरू कर दे। शाहरुख खान की डॉन 3 में शाहरुख खान नहीं रणवीर सिंह होगा, तो क्या इस हिसाब से शाहरुख खान ने डॉन 3 करने से मना कर दिया था? बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से दीपिका पादुकोण के साथ रणवीर कपूर ने फ्यूचर देखने से मना कर दिया था। तुमने फेमस डायलॉग सुना होगा, अगर किसी चीज को तुम शिद्दत से चाहो तो ये पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलवाने में लग जाती है, और अगर फिर भी वो चीज ना मिले तो कायनात कहती है यार भाई रणवीर सिंह को डेट करो। क्या बात है भाई कुछ भी करना, लेकिन फूजी और धनाश्री को मत बुलाना भाई, उन लोगों का पहले ही बहुत खराब चल रहा है। तूने अगर बुलाया तो डिवोर्स पक्का है। भाई मुझे जो है ना डर सिर्फ डिवोर्स का नहीं है, मुझे एक और डर है, कहीं ऐसा ना हो चहल भाई कहते मैं हूँ बिजी, तो धनाश्री जो है कॉफी विद करण में श्रेयस अय्यर के साथ भाई तुमने मेरी पिछली वीडियो पे अभी तक लाइक नहीं कर रहे हैं जितने मैंने कहा था। इतनी गलत बात है ना तुम्हारी, तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र नहीं है मेरी। तुम्हारे लिए यहाँ बैठ के एक टॉपिक पे 2 वीडियो बना रहा हूँ। वैसे असल में मैंने सोचा कि एक वीडियो पे अगर 1 लाख लाइक्स नहीं आए तो 2 बना के सेम टॉपिक पे 1 लाख लाइक। अब इस पे कर देना, ऐसा ना हो मुझे तीसरी भी बनानी पड़े। जिन लोगों का नाम र से शुरू होता है, यार मैं R नाम वालों को नहीं जानता, मैं सिर्फ B नाम वालों को जानता हूँ। भूपेंद्र जोगी। यस गाइस, भूपेंद्र जोगी। भूपेंद्र जोगी वो इंसान है जिसने पूरा US अपने नाम करवा लिया है। ऐसा नहीं हो सकता। क्या नाम बताया? भूपेंद्र जोगी। यूएस में कहाँ गए हैं आप? यूएस में बहुत जगह गया हुआ हूँ मैं। नाम बताइए। भूपेंद्र जोगी। भाई ये बकैदी तो मैं मेरे वाइवा में काटता था, जब मैडम मुझसे पूछती थी ना कोई भी सवाल, जैसे कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो मैं कहता था मैम लास्ट का आता बस मुझे थोड़ा सा, तो मैम कहती सुनाओ, तो मैं कहता था मैम दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ओ भाई भाई ये बंदा कभी US गया हो या नहीं गया हो, लेकिन ये मीम वायरल होने के बाद US का प्रेसिडेंट इन्हें खुद बुलाएगा, पूरे देश हर शहर हर गांव का नामकरण फिर से कराएगा। भाई माइक भी हाँ कह रहा है मेरा, साले शांत बैठ भी तो तेरे ऊपर भूपेंद्र जोगी से बुलवाऊंगा। क्या भूपेंद्र जोगी? अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। क्या नाम बताया? भूपेंद्र जोगी। यूएस में कहाँ गया? यूएस में बहुत जगह गया हुआ हूँ मैं। नाम बताओ। भूपेंद्र जोगी। क्या बात है। Well guys, अगर मेरा बेटा सही में भूपेंद्र जोगी होता तो मेरी जिंदगी कभी खुशी कभी गम नहीं, कभी गम कभी खुशी होती। ये क्या है? अब तुम कहोगे धीरू इस जोक का क्या मतलब है? भूपेंद्र जोगी। भूपेंद्र जोगी। मार के टट्टी निकाल दूंगा तेरी। भाई भूपेंद्र जोगी तो देखो पूरे इंटरनेट पे छाया हुआ, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है भूपेंद्र जोगी से भी भूपेंद्र जोगी वाली जो है बकचोदी है किन्ने कर दी है? तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अंकल हम लोग गोकुलम सोसाइटी से आए हैं, हम हमारे दोस्त पिंकू को ढूंढने आए। आप पिंकू को जानते हो क्या? वो तो अब्दुल की दुकान पे सोडा पी रहा होगा, नहीं तो बबीता आंटी की बालकनी में झांक रहा होगा साला। आप पिंकू को जानते हो क्या? पिंकू पूरा नाम क्या है? गुरुचरण सिंह सोडी। यार मतलब भाई यार वेल गाइस, इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, मैं बस कहूंगा भूपेंद्र जोगी। देखो मुझे कुछ नहीं जानना, मुझे बस एक सवाल का जवाब चाहिए, पिंकू के मम्मी पापा का नाम क्या था? भूपेंद्र जोगी। पापा का हो सकता है भाई, भूपेंद्र जोगी हो सकता है पापा का यार। मम्मी का और बताओ। मैं नहीं बताऊंगा। मम्मी का ही भूपेंद्र जोगी, भुप्पी जोगी। दादा एक बात बताओ, अंडा कौन देता है? इधर हम आया हूँ।
क्या बात है भाई, ये करोड़पति नहीं है, रोडपति है। मुझे लगता है भाई चाचा इधर ही नहीं, दुनिया पे ही नया आया है, प्लेनेट पे अभी अभी टेलीपोर्ट हुए। इधर हम आया हूँ। भाई यार देखो, वहां का तो नहीं पता मुझे अंडा कौन देता कौन नहीं, लेकिन मेरे यहाँ तो भूपेंद्र जोगी देता है। तू थोड़ा सा बहन का क्या यार, मतलब मेरा कुछ भी। अंडे बेचने वाले का नाम भूपेंद्र जोगी है भाई, तुम मत मानो, है लेकिन सच है ये बात। सो गाइस, इसी के साथ चलो वीडियो खत्म करते हैं। भाई हो गया है वीडियो डी एंड। अगर भाई वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी इंटरटेनमेंट किया तो भाई वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग ऐसे इंटरटेनमेंट वीडियो हर रोज आप लोग के लिए लाते रहेंगे। तो भाई चलते हैं वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।